10th के बाद स्कूल वाले स्ट्रीम में ना प्रेफरेंस मांगते कि कौन सी चाहिए। तो मेरी फर्स्ट थी आर्ट, सेकंड कॉमर्स, थर्ड सुसाइड, चौथा साइंस। और साइंस में मेरे को इंटरेस्ट था भी नहीं। मेरा इंटरेस्ट था फैशन डिजाइनिंग में। मैंने बचपन में एक बार एफटीवी देखा था और मेरे को देख के पता था कि अगर कुछ करना है तो ये करूंगा। मैंने मम्मी को जाके बोल दिया कि मम्मी ये साइंस वाइंस मुझे नहीं करनी, मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है। मम्मी ने कहा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां जाके तू गे बन जाएगा। उन्होंने फिर मेरे को साइंस दिला दी, क्योंकि अपने देश में गे लोगों से ज्यादा इज्जत अनएम्प्लॉयड नशेड़ियों की है। पापा ने आईआईटी के ट्यूशन लगा दिए कि लौंडा आईआईटी जाएगा। लौंडा 11th में प्लीज बोल के पास हुआ है। अपना ना एक एक्सपेरिमेंट होता है केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करके। जिसको नहीं पता टाइट्रेशन क्या होता है गूगल कर लो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। लेकिन है ना मोटा मोटा बता देता हूँ। कुछ कुछ करके पानी का कलर पिंक करना होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि रीडिंग मैं घर से याद करके जाऊंगा और वहां जुगाड़ लगा के पानी को पिंक कर दूंगा। तो रीडिंग मैंने घर से याद कर ली और पानी पिंक करने के लिए मैं रोबजा ले गया। तो टाइट्रेशन में क्या होता है ना, एक नीचे फ्लास्क होता है और उसके ऊपर ट्यूब होती है। तो वो पानी ना फ्लास्क में पिंक होना चाहिए। मैंने रोबजा डाल दिया उस ट्यूब में और वो रोबजा अंदर गया और जाके ऐसे नीचे बैठा हुआ है। तो वो इतना रोबजा दिख रहा है और इतना पानी दिख रहा है। अब मैं उस ट्यूब को हिला रहा हूँ बीच लैब में। और ये ना उसने देख लिया। वो कौन होता है, वो लैब में घूम रहे होते हैं, लैब असिस्टेंट। ये बात लैब असिस्टेंट ने देख ली और उसने ना जाके सर को बता दिया। सर के पास एक ऑप्शन था कि वो मेरे को धमका देते, थप्पड़ मार देते। लेकिन सर ने कहा कि यश क्लास के सामने आओ और खुद बताओ क्या कर रहे थे। और जब तुम अपनी चूतियापंती अपने मुंह से बताते हो ना भाई, ईगो तो हर्ट होती है। मैं भाई सबको बता रहा हूं मैं क्या कर रहा था और सारे बच्चे हंस रहे हैं मेरे पे। मैंने कहा किसी दिन कॉमेडियन बनूंगा, ये तो मैं बताने वाला हूं भाई। लेकिन बहुत मजाक उड़ाया सबने मेरा। मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि अब जो फाइनल्स आएंगे ना, अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, टॉप मारूंगा। अच्छे से पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देख के मैं खुश। मैंने कहा मेरे को सब आता है। मैंने उस दिन 18 एक्स्ट्रा शीट मांगी। पूरी क्लास को लगने लग गया ये लौंडा टॉप मारेगा। और मेरे में भी आ गया टॉपर वाला एटीट्यूड। मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा था वैभव, पीछे मुड़ के कहता है राठी भाई 4th का आंसर बता दे। और मैं इस मोमेंट पे ना सिर्फ उसका दोस्त नहीं हूं, इस मोमेंट पे मैं क्लास का टॉपर हूं। तो मैंने वही करा जो एक रिस्पॉन्सिबल टॉपर को करना चाहिए। मैंने बताया मैम को कि चीटिंग कर रहा है। थोड़ी देर में केमिस्ट्री के सर आए क्लास में, एक एक करके ना सारे बच्चों के पास जा रहे हैं। फिर मेरे पास आए, आगे कहते हैं यश डाउट्स। मैंने कहा हाँ जल्दी पूछो। कहते नहीं मतलब तुम्हें कोई डाउट्स। मैंने कहा एक बार हुआ था अपनी काबिलियत पे, पर आज नहीं। एग्जाम के बाद ना सारे बच्चे टॉपर्स के पास जाते हैं आंसर रन थ्रू करने के लिए। तो सारे बच्चे मेरे पास आए थे कि राठी भाई इसका क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था। और बहनचोद इतने चूतिए बच्चे मेरी क्लास में, सबके सब सेम गलत आंसर लिख के आए थे। मैंने कहा कितनी शर्म आएगी इनके माँ बाप को, इन पे इतने नालायक हो कैसे सकते हैं लोग। लेकिन मैं बहुत एजुकेटेड फील कर रहा था। मेरे केमिस्ट्री के सर का नाम था प्रकाश सर। मैं घर पे गया, मैंने अपने फोन में उसके नाम के आगे से सर हटा दिया। मैंने कहा अब किस बात का सर, अब सीखने के लिए बचा क्या है मेरे पास। आज से सिर्फ प्रकाश। एग्जाम वगैरह खत्म हुए सारे, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है पीटीएम। नॉर्मल स्कूल में ना 1-on-1 पीटीएम होती है, हमारे स्कूल में होती थी ओपन पीटीएम। एक बड़ा सा हॉल, उसमें एक साइड सारे माँ बाप बैठे हैं, एक साइड सारे बच्चे। कि बेइज्जती होएगी तो भरी सभा में होएगी। माँ बाप बैठे हुए सारे कुर्सियों पे, बच्चे बैठे जमीन पे।
इतने माँ बाप में से आज तक एक ने उठ के नहीं बोला कि बच्चों को जमीन पे क्यों बिठाया है। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ और कहीं बैठेंगे। मैं अपने लिए कुर्सी लेके आया, मैंने कहा राजा आम प्रजा के साथ थोड़ी ना बैठेगा। मैं अपनी कुर्सी लेके मैं आराम से बैठा हूं। थोड़ी देर में प्रकाश आया हॉल में, आके ना आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने लग गया। तो एक एक करके सबको नाम ले लेके बुला रहा है। आकाश 31 मार्क्स, विपुल 45 मार्क्स। फिर उसने मेरा नाम लिया, यश, और उसने मेरे मार्क्स नहीं बोले। तो एज अ सुपर स्मार्ट इंडिविजुअल मेरे को लगा कि इतने नंबर देख के बाकी बच्चों को बुरा लगेगा। मैं खड़ा हुआ चौड़ में पूरी, और मेरे को ना उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि जब मैं फेल हुआ था इन सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। आज मेरे 100 में से 100 आने वाले हैं, आज मैं इन बच्चों का मजाक उड़ाऊंगा। तो मैंने प्लान बनाया, जैसे वो होती है ना हॉट टीचर्स, जब वो रो के बीच में से जाती है तो उनका पल्लू ऐसे बच्चों के मुंह पे लगता है। मैंने कहा मैं अपनी आंसर शीट बच्चों के मुंह पे फेरता हुआ जाऊंगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।